हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय की 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में बहुत सी परेशानी आ जाती हैं, हमारे जीवन को लेकर के, हमारे फ्यूचर को लेकर के, और हम कई बार बिना कारण के ही ऐसी बातों से परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे जीवन में होती भी नहीं है। तो हम बिना कारण से परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि जो मैंने आपके लिए योजनाएं बना करके रखी हैं, जो मैंने आपके लिए कल्पना करके रखी हुई है, वे नुकसान की नहीं है, वे कुशल की हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे फ्यूचर के लिए पहले से सब कुछ तय करके रखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वादों को भूल करके हम बिना वजह परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हमें ऐसी बातें जो कि हमारे जीवन में होने वाली नहीं हैं उनके बारे में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके जीवन में आपने कई बार सोचा कि ऐसा मेरे जीवन में ना हो जाए, मेरे जीवन में ऐसा ना हो जाए, मेरे बिजनेस में ऐसा ना हो जाए, मेरी सेहत में कोई बीमारी ना लग जाए, मेरे शरीर में कोई बीमारी ना आ जाए। तो ऐसी बातों को लेकर के कई बार हम चिंता करते हैं, लेकिन परेशान होने के बाद हम देखते हैं कि जो बातें हमने सोची हैं वो कभी हमारे जीवन में हुई नहीं। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में जब हम कुरिन्थियाँ दूसरा उसका पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, पहले अध्याय में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे तो संत पौलुस जो हैं वो कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ बात कर रहे हैं। तो पहले अध्याय के उसके 9 वचन में संत पौलुस ऐसा कहते हैं, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा ना रखें, वरना परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उसने हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संत पौलुस जो है वो अपनी गवाही दे रहे हैं। अपनी गवाही में कहते हैं कि हमने एक बार समझ लिया था कि अब हम मरने वाले हैं। जब वो समुद्री यात्रा के लिए जा रहे थे तो समुद्री यात्रा करते हुए उनके ऊपर अचानक ऐसा कष्ट आया, ऐसी समस्या आई कि उन्होंने ऐसा समझ लिया कि अब हम मरने वाले हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों, आपने ये ध्यान दिया कि संत पौलुस की वहाँ पे मृत्यु नहीं हुई, उनके साथ जो साथी जा रहे थे उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये उनका एक सिर्फ डर था, उनका भय था। उन्होंने अपने मन में ये कल्पना शुरू कर दी थी कि शायद हम आगे को बचेंगे नहीं, हम
मरने वाले हैं। शायद इस तूफ़ान से, इस यात्रा में हम नाश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे और हम बचने वाले नहीं हैं। मतलब ऐसा संकट उनके सामने, मृत्यु सामने खड़ी थी और वो ऐसा अपने मन में अंदाज़ा लगा रहे थे, अपना मन में सोच रहे थे। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। हमने सोचा था कि हम अब बचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, परमेश्वर ने हमें बचाया। तो वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि संत पौलुस जो हैं, ये उनकी मन का डर था, मन का भय था कि शायद ऐसा हमारे जीवन में हो जाएगा। तो ऐसा कई बार जो है परमेश्वर की जो आराधना करने वाले, बंदगी करने वाले, भक्ति करने वाले लोग, विश्वासी लोग हैं, उनके मन में भी कई बार ऐसे भय खड़े हो जाते हैं, भय आ जाते हैं कि शायद हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमें किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े, या हमारे जीवन में कोई समस्या ना जाए, हमारा बिजनेस ना फेल हो जाए, हमारे व्यापार में कमी ना जाए, या हमारी जो लोग नौकरी करते हैं वो सोचते हैं हमारी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी ना हो जाए। ऐसा कई प्रकार के भय जो है वो कई बार विश्वासी लोगों के मन में आ जाते हैं, जो कि होने वाले नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे मन का भय होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, हमें हौसला देता है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए कभी भी चिंता नहीं करनी है और कभी भी भय नहीं खाना है, बल्कि परमेश्वर के वादों के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। जिस परमेश्वर ने कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, जो प्लानिंग मैंने तुम्हारे जीवन के लिए करके रखी हुई है वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। मतलब कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए योजनाएं बना के रखी हैं उनमें कुछ नुकसान नहीं है। ऐसा संत पौलुस के और उसके साथ जो सेवक लोग जा रहे थे उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बिना कारण से जो डर रहे थे कि हमारे फ्यूचर में शायद हमें मृत्यु आ जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और संत पौलुस जो है वो यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया में अपनी गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होने दिया। वह हमारे मन का सिर्फ वहम था, एक डर था, एक भय था। तो इसलिए परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखिए, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखिए। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें हर जगह पे हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारी देखभाल करता है, हमें संकटों से बचाता है, हमें दुश्मन से बचाता है, हमें वैरी से बचाता है, हमें शैतान से बचाता है और वह हमें हर प्रकार की बीमारी, समस्या, कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। तो हमें परमेश्वर की शक्ति पे भरोसा करना है और हमें व्यर्थ के जो विचार हमारे मन में आते हैं हमारे भविष्य को लेकर के, उसके लिए हमें बिना कारण के चिंता नहीं करनी है और परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।